जय हिंद साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोच से जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। देश भर से हजारों की संख्या में युवा बेरोजगारी के खिलाफ होंगे एकजुट। दिल्ली के ऐतिहासिक धरना स्थल जंतर मंतर पर करेंगे आवाज बुलंद। संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के तत्वाधान में होगा रोजगार को लेकर अहिंसक आंदोलन। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन द्वारा की जाएगी रोजगार नीति आधारित कानून बनाए जाने की मांग। बेरोजगारी के खिलाफ 19 दिसंबर 2023 सुबह 10 बजे से दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर के बेरोजगार युवा राष्ट्रीय रोजगार नीति को लागू कराने के लिए करेंगे रोजगार आंदोलन। देश भर के 400 से ज्यादा संगठन, छात्र संगठन, युवा संगठन, किसान संगठन, मजदूर संगठन, महिला संगठन, आदिवासी संगठन, एनजीओ, समाज सेवी संगठनों के 5000 से ज्यादा पदाधिकारी कार्यकर्ता करेंगे हिस्सेदारी। देश भर के 60 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार युवाओं से की गई रोजगार आंदोलन से जुड़ने की अपील। देश भर में 60 लाख खाली सरकारी पदों को तुरंत भरे जाने की गई मांग। राष्ट्रीय रोजगार नीति आधारित कानून संसद में पास करके दी जाए सभी देशवासियों को रोजगार की गारंटी। सभी सांसदों को राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून संसद में पास करवाने के लिए सौंपा जाएगा ज्ञापन। उक्त आशय की जानकारी हमारे संवाददाता को देश की बात फाउंडेशन के सेंट्रल कोऑर्डिनेशन इंचार्ज कृष्णा कुमार यादव ने दी। दिल्ली के प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान कृष्णा कुमार यादव ने बताया कि आज हमारा देश बेरोजगारी की मार झेल रहा है। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर भी युवा आज काम के लिए दर दर भटक रहे हैं। रोजगार का नया सृजन करना तो दूर की बात, देश भर में लाखों खाली पड़ी सरकारी वैकेंसियों पर भर्ती नहीं की जा रही है। जहां भर्ती हो भी रही है ठेकेदारी व्यवस्था के तहत हो रही है, जहां मिनिमम वेज इतना कम है कि इससे काम करने के बावजूद भी लोगों को सम्मान पूर्वक जीवन जीना मुश्किल हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार के नए अवसर पैदा होने की जगह छटनी की तलवार लोगों के सर मंडरा रही है। पिछले दिनों पूरे देश ने देखा कि युवाओं के द्वारा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, सेंट्रल पुलिस फोर्स, आरआरबी, एनटीपीसी, अग्निपथ योजना एवं राज्यों की विभिन्न भर्तियों को लेकर आंदोलन हुए, किंतु युवा विरोधी तानाशाह सरकार द्वारा बातचीत करने के बजाय युवाओं के साथ बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया गया। ऐसी स्थिति में राष्ट्र के बेरोजगार युवाओं को राष्ट्र निर्माण में भागीदारी से जोड़ने के लिए, राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए एक राष्ट्रीय रोजगार नीति अहम कारगर हो सकती है। देश भर के 400 से ज्यादा संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से पिछले 2 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून बनाने के लिए निरंतर अपील की जा रही है, प्रार्थना पत्र दिए जा रहे हैं, किंतु देश के बेरोजगार युवाओं के लिए दुर्भाग्य की बात है कि इस संदर्भ में सरकार द्वारा अभी तक कोई भी पहल सामने नहीं आ रही है। इसी संदर्भ में देश के 400 से ज्यादा संगठनों ने इस बात पर सहमति बनाकर 19 दिसंबर 2023 से सुबह 10 बजे से दिल्ली के जंतर मंतर पर राष्ट्रीय रोजगार नीति लागू होने तक आमरण अनशन प्रारंभ करने हेतु रोजगार आंदोलन का आह्वान किया है। 19 दिसंबर 2023 सुबह 10 बजे दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रारंभ हो रहे रोजगार आंदोलन पर देश की बात फाउंडेशन के राष्ट्रीय
कोऑर्डिनेटर एवं संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के सदस्य कृष्णा यादव ने कहा कि आज देश का 60 करोड़ से ज्यादा युवा बेरोजगार है। इस बेरोजगारी के समाधान में राष्ट्रीय रोजगार नीति अहम भूमिका अदा कर सकती है। इस राष्ट्रीय रोजगार नीति को देश का युवा बड़ी आशापूर्ण नजरों से सरकार की ओर देख रहा है। चाहे संगठित क्षेत्र हो या असंगठित क्षेत्र, राष्ट्रीय रोजगार नीति में सभी को रोजगार में लाने के उपाय किए गए हैं। मुद्दा अब सिर्फ सरकार द्वारा इस राष्ट्रीय रोजगार नीति को लागू करने का है। कृष्णा यादव ने कहा कि सरकार बेरोजगारी की समस्या पर सुनने के लिए तैयार नहीं हो रही है। संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति द्वारा संसद मार्ग थाने में दिनांक 19 दिसंबर 2023 को जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से रोजगार आंदोलन प्रारंभ करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है, किंतु अभी तक पुलिस अधिकारियों द्वारा कोई भी सकारात्मक जवाब या परमिशन अभी संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति को नहीं प्राप्त हुई है। ऐसी स्थिति में बेरोजगार युवा क्या करें? मेरी अपील है सरकार से कि शांतिपूर्ण धरने के लिए संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति को अतिशीघ्र पुलिस परमिशन देने की अपील स्वीकार करें। संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के मीडिया कोऑर्डिनेटर अनुराग निगम ने कहा कि आज देश के बेरोजगार साथी 19 दिसंबर को जंतर मंतर अवश्य पहुंचे। अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आज हमारे पास एक मौका है कि सरकार देश में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति लागू करे। ज्ञात रहे, बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए देश की बात फाउंडेशन द्वारा देश के जाने माने अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों एवं रिसर्च स्कॉलरों के सहयोग से एवं देश भर से आए सुझावों के आधार पर राष्ट्रीय रोजगार नीति का ड्राफ्ट तैयार किया गया। 19 दिसंबर 2021 को देश की बात फाउंडेशन द्वारा जंतर मंतर दिल्ली पर रोजगार संसद का आयोजन किया गया एवं 20 दिसंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाने के लिए देश भर से जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजा गया। केंद्र सरकार द्वारा कोई जवाब न दिए जाने पर 23-24 मार्च 2022 को बेरोजगारी के समाधान राष्ट्रीय रोजगार नीति को लेकर शाह ऑडिटोरियम दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय रोजगार सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 200 संगठनों ने हिस्सा लिया एवं राष्ट्रीय रोजगार नीति पर अपने सुझाव दिए। रोजगार आंदोलन की रूपरेखा तय की। रोजगार आंदोलन की तैयारी के लिए मई से जून 2022 में देश की बात फाउंडेशन द्वारा 20 से अधिक राज्यों की राजधानी में रोजगार संसद किया गया। इसके पश्चात दिल्ली में संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के बैनर तले 16 से 22 अगस्त तक लगातार 7 दिनों तक आंदोलन करके देश भर से आए हजारों युवाओं ने राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून बनाने की मांग उठाई। राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून बनवाने के इस अभियान में समर्थन के लिए वर्तमान सांसदों को भी इस मुद्दे पर ज्ञापन दिया गया है। आंदोलन को और व्यापक बनाने के लिए जुलाई से सितंबर 2023 तक देश के 150 जिलों में रोजगार संसद एवं रोजगार संसद से बनी रोजगार आंदोलन समिति द्वारा अक्टूबर से अब तक 260 तहसीलों में रोजगार संवाद का आयोजन किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा चुप्पी साधने के खिलाफ देश की बात फाउंडेशन की पहल पर अन्य संगठनों के साथ मिलकर रोजगार आंदोलन का दूसरा चरण 19 दिसंबर 2023 सुबह 10 बजे से दिल्ली जंतर मंतर पर शुरू हो रहा है। इसी संदर्भ में आज प्रेस क्लब दिल्ली में
रोजगार आंदोलन को लेकर प्रेस वार्ता रखी गई। इस अवसर पर देखिए क्या बोले कृष्णा यादव। और ये महसूस हो रहा है कि अगर इस देश में राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून आ जाए तो शायद बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं वो बदलेंगे। शायद इस देश के 60 करोड़ जो युवा हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार मुहैया होगा। परंतु प्रशासन इस आंदोलन को समर्थन करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो बार बार हमें फोन करते हैं, हमें लेटर देते हैं कि आपका ये निश्चितकालीन अनशन नहीं होगा, आप एक दिन का कर लीजिए, 1 घंटे का अनशन कर लीजिए, आप भाषण कर लीजिए। तो हम लोग भाषण देने के लिए जंतर मंतर पर नहीं एकत्रित हो रहे हैं। हम लोग एक राष्ट्रीय लेवल की राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून पास कराने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि 19 दिसंबर को जब हम बैठेंगे तब शायद सरकार को ये समझ में आए कि जरूरी था ये बातचीत करना, जो वो पहले इसको नकार दी। कितनी जनसंख्या होगी सर जंतर मंतर पर? जंतर मंतर पर लगभग हम लोग अभी 5000 के आसपास पूरे देश भर से जो साथी आ रहे हैं। अभी तक जो लोगों ने रिजर्वेशन कराया है, जो आसपास के राज्यों से लोगों ने बसें बुक की है, तो लगभग अभी 5000 की संख्या में पूरे देश भर से साथी एकत्रित हुए।